था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। नियाओ ने बताया कि वो अकेला ऐसा राक्षस था जो स्वर्ग में रहता था और बाकी के देवता उसे हमेशा परेशान करते थे। जश्न के दौरान जब उसने उन पर हमला किया तो उसे लग रहा था कि सभी देवता एक जैसे होते हैं, इसीलिए उसने ली पर भी वार कर दिया। पर तब ली ने अपने हथियार रियू से हमला करके नियाओ को हरा दिया, जिससे वो सीधा धरती पर आ गिरा और एक बड़े से सुनहरे अंडे में बदल गया। जब गांव वालों को ये अंडा मिला तो उन्होंने सोचा कि ये उनके गांव की रक्षा करेगा, इसीलिए उन्होंने इस सुनहरे अंडे को संभाल कर रखा था। खैर अब नियाओ ने ली पर वार करके उसे गिरा दिया और बाकी गांव वालों पर हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। ली ने फिर से खड़े होकर नियाओ का सामना करने की कोशिश की, पर धरती पर आकर उसकी शक्तियां कम हो चुकी थी। अब नियाओ ली को जान से मारने ही वाला था कि अचानक पियान ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। ली को अंदाजा ही नहीं था कि पियान उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है। जब पियान अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी तो ली ने देखा कि उसके माथे पर रियू का निशान बना था। तब ली को एहसास हुआ कि पियान उसके हथियार रियू का ही रूप थी जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ बड़ी हो गई थी, पर उसकी बीमारी जानलेवा थी और आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में गुजारी थी, इसीलिए स्वर्ग की रानी ने खुश होकर उससे पूछा कि तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगी। तब चाओ ने कहा कि चाहे उसे कुछ भी बना दो पर वो हमेशा ली के साथ रहे। पर रानी ने ली को पहले ही देवता बना दिया था, इसीलिए रानी ने चाओ को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रियू बना दिया। आखिरकार पियान मरने के बाद फिर से रियू में बदल गई ताकि ली नियाओ का सामना कर सके। इसके बाद उन दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और आखिरकार ली ने रियू के वार से उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी बाकी देवताओं के साथ वहां आ गई और अब वो ली को सजा देने वाली थी, क्योंकि ली बिना उसकी इजाजत के धरती पर आ गया। ली सजा के लिए तैयार हो गया, पर तब सभी गांव वाले रानी के सामने झुक गए और उनसे ली को माफ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि ली ने उन्हें राक्षसों के आतंक से बचाया था। उनकी मिन्नतें सुनकर आखिरकार रानी मान गई और ली को माफ कर दिया। पर जब रानी नियाओ को सजा देने लगी तो ली ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नियाओ को माफ करके एक मौका और दे ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। ये सुनकर रानी ने उसे भी माफ कर दिया और नियाओ की सांस में सांस आई। आखिरकार ली ने कुछ समय और उसी गांव में रहने का फैसला किया ताकि कोई भी राक्षस उन पर हमला न कर